तो चलिए बाबू, आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो तीसरा क्लास होने वाला है ना। हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्लास होने वाला है और हम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 8.1 है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 इसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो हम लोग को देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा बना दिए थे, किन्हीं को अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन 15 cot a 15 cot a इज इक्वल टू 8, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक ए निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, साइन ए और सेक ए, है ना। तो हम लोग जब भी हम लोग ये बात मानते हैं और हम लोग ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि जब भी हम लोग को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, है ना, तो सबसे पहला तरीका हम लोग का क्या होता है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से पहले हम लोग तीनों साइड मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है क्या, 15 cot a, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 15 cot a, ये हम लोग का दिया हुआ है। 15 cot a ये हम लोग का गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, 15 cot a, इसको हम लोग चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, देखिए बाबू, cot a इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। ठीक है, 15 क्या है, 15 जो है वो इधर है, वो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बैठिए बाबू बैठिए, है ना, बैठ जाइए क्लास। ठीक है, देखिए cot a इज इक्वल टू 8/15, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुका है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प से हम लोग एक ट्रायंगल वहां ड्रॉ करके उसका तीसरा साइड जो बच रहा है वो हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना ले रहे हैं, अपने मन से नाम दे देंगे ए बी सी। राइट एंगल यहाँ पर हम लोग बी पर बना रहे हैं। राइट एंगल कहाँ बना रहे हैं, बी पर बना रहे हैं। ठीक है, बी पर राइट एंगल बन गया। अब देखिए cot a, हम लोग का रेफरेंस एंगल यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफरेंस एंगल हम लोग का ए है ना। कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, ए। तो हम लोग का रेफरेंस एंगल क्या होगा, ए। तो ए हमारा रेफरेंस एंगल हो गया, तो इसके अनुसार से हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो क्या होता है, फिक्स होता है। राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ये हम पिछले क्लास 2 क्लास हो चुका है, उसमें सारा चीज हम बता दिए हैं। ठीक है, जिनको भी दिक्कत होगा, जिनका क्लास अगर छूटा हुआ है 1-2 दिन का, तो वो आप जाकर के पिछला वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर cot a लिखा हुआ तो हम लोग इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे, cot a। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार से, बाबू ध्यान से सुनिए, अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्री ये जो रेशियो दिया हुआ है cot a, इसके हिसाब से अगर हम इस ट्रायंगल का हेल्प लेकर के अगर हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, cot a। cot a यानी ये हमारा रेफरेंस एंगल है, तो cot a का क्या होता है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो cot a है उसका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है एक तरह से देखा जाए, ये हमारा बेस है, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम लोग cot a बोल रहे हैं, तो ये हमारा एंगल है, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन हम लोग को लिखना क्या है, cot में बेस बाय परपेंडिकुलर ना, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ए बी, ए बी बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, है ना, ए बी बाय बी सी। ठीक है, यानी कि cot a बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8/15। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8/15, 8/15। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए बाबू, ये हम लोग को मिल चुका है। अब देखिए ए बी का वैल्यू 8, बी सी का वैल्यू 15, ये डायरेक्ट हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये रेशियो में है, तो इसीलिए हम लोग ए बी और बी सी का वैल्यू अलग करेंगे, तो एक वेरिएबल के साथ अलग करेंगे। यानी कि हम लोग पहले मान लेंगे लेट ए बी बराबर 8x और बी सी बराबर 15x। आप यहाँ x के जगह आप कुछ दूसरा चीज भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं, आपका किताब में जो है सो के लेकर के भी बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो अननोन नंबर होना चाहिए इसके साथ, है ना। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर x लिए हैं, एक के साथ x लिए हैं, तो दूसरा के साथ भी x ही लेना है। ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ आप चेंज करके ले लिए तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ए बी और बी सी हम लोग को मालूम हो गया, ये हमारा कितना होगा 8x, ए बी हमारा है 8x,
यानी 8x लिख देंगे और BC हमारा कितना है 15x हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को दो साइड मालूम हो गया, तो तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस को हम शॉर्ट में पीटी लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, हम हर वीडियो में जो है सो पीटी लिखते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर AC, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा, है ना। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। AB का वैल्यू कितना है बाबू, AB का वैल्यू 8x है, 8x का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 15x, है ना। तो 15x का स्क्वायर। अब इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए, इसको आप कैलकुलेशन है खाली, अब कुछ नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का कितना होगा 64, है ना, 64x स्क्वायर और प्लस 15 का कितना हो जाएगा 225, है ना, 15 का 225, 225 का 225x स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू बताइए, नहीं 289x स्क्वायर, देखिए जोड़िए, ठीक है, 289, कोई दिक्कत है क्या। देखिए 4 और 5 9 हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ 22 और 6 28, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 17, ठीक है, 17 और ये x स्क्वायर का x निकलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बाबू, जब आप लोग को ऐसा बोला जाएगा, ठीक है, और ये जरूरी भी है कि आप 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद कीजिए, है ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लगातार आप रटते जाइए। आपको जब भी मिले कोई नंबर और उसका स्क्वायर, उसी समय आप याद कर लीजिए। जैसे तो उससे क्या होगा कि आप पर जो है बोझ कम पड़ेगा, और पढ़ते पढ़ते जो है यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर मिला ना 17 का स्क्वायर 289 मिला ना, तो आप यही याद कर लीजिए 17 का स्क्वायर 289, है ना, और 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके आप यही याद कर लीजिए, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा 17x निकल गया, 17x निकल गया। देखिए इसमें जो है सो हम लोग का तीनों साइड मालूम हो चुका है ना। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ उसके हेल्प से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का तीनों साइड पूरा कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग साइन, यानी जो भी पूछ रहा है साइन ए और सेक ए पूछ रहा है, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये एंगल हम लोग का रिफरेंस एंगल है, क्योंकि ए आ रहा है ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा BC बाय AC, तो कितना हो जाएगा 15x बाय 17x। देखिए दोनों में x आ रहा है, आपको मालूम चल रहा है कि दोनों में x आ रहा है, बटे में है, तो आप x नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे जाकर के कट ही जाएगा, है ना। तो आप x यहाँ से नहीं लिखिए तो भी ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर आगे एक स्टेप में और ले जाके आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, साइन ए निकल गया। अब क्या चाहिए, सेक ए। तो सेक ए में क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। और कॉस ए का क्या, अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस, है ना। तो हाइपोटेनियस बाय बेस मतलब क्या हो जाएगा, AC बाय, इसका बेस कौन होगा, AB, AC बाय AB। बाबू ध्यान से समझिए, AC बाय AB। तो AC कितना होगा जरा बताइए तो, 17, और AB कितना हो जाएगा 8। देखिए ये हम लोग का जो है आंसर आ चुका है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बोल रहा था उसका आंसर हम लोग का आ चुका है, ठीक है। इधर से ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प लेकर के ये ट्रायंगल पूरा किए, और यहाँ से जो है हम लोग जो निकालना था उसको हम लोग निकाल दिए, ठीक है। चलिए बाबू, अब इसको आप लोग देखिए बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है कहता है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो कहता है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम लोग जानते हैं टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है सेक थीटा, है ना। तो बस कितना गया, 5 तो बचा हुआ है ना। तो वो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए,
एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसमें तीनों साइड आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो तीनों साइड हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो तीनों साइड हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किसके हेल्प से, जो दिया हुआ ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है उसके हेल्प से, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू, सेक गिवन में जो है वो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। बाबू ध्यान से देखिए 13/12 और सेक थीटा लिया हुआ, यहाँ पर कोई एंगल का नाम नहीं लिया हुआ, थीटा दिया हुआ। तो आप जो एक्यूट एंगल यहाँ पर है, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। तो यहाँ पर किसी एंगल का खास नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आप जो एक्यूट एंगल यहाँ दो ठो दिख रहा है ना, ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये सब में से किसी को भी आप थीटा एंगल मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, थीटा। तो अब हमारा क्योंकि एंगल यहाँ थीटा लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारा रेफरेंस एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो अब इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर इसके अनुसार से सेक थीटा लिखेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। तो सेक का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस बाय बेस। सेक का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस तो हमारा ये हो जाएगा, है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो सेक का फॉर्मूला लिखाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी AC बाय BC। ये क्लियर है, AC बाय BC यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। तो AC बाय BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है, 13/12। अब देखिए फिर उसी तरह से ये AC का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 13 नहीं ले सकते हैं और BC का वैल्यू डायरेक्ट 12 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक वेरिएबल लगा करके हम लोग इसको अलग कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग AC का वैल्यू हम लोग 13x मान लेते हैं और BC का वैल्यू 12x मान लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब दो तो साइड मालूम हो गया, AC बराबर 13x और BC इज इक्वल टू 12x, BC इज इक्वल टू 12x। अब हमको ये निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हम लोग को यहाँ डायरेक्ट मिलेगा, यहाँ हम लोग को मिलेगा AB का वैल्यू, है ना। तो AB का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू, तो अंडर रूट इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी हम लोग का AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल पहला क्लास में हम डिस्कस किए थे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस किए थे। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, तो AC कितना है बाबू जरा बोलिए तो, 13x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 13x इसका स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है बाबू, 12x, तो यहाँ लिखेंगे 12x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बोलिए बाबू 13 का कितना हो जाएगा, 169x स्क्वायर और माइनस 144x स्क्वायर। बताइए बाबू बोलिए, घटाएंगे तो 25 आएगा ना। देखिए तो यहाँ तक कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25x स्क्वायर, ठीक है, 25x स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो इसी को अगर हम लोग आगे ले जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5x, क्या मिलेगा 5x, यहां से वहां जाएंगे 5x। अब देखिए ये वाला जो है हम लोग का 5x मिल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तीनों साइड हम लोग को मालूम हो गया। तो हम लोग को 6 को ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होता है टोटल, जिसमें एक तो दिया हुआ है, तो हम लोग को 5 और लिखना है ना। तो कौन कौन लिखना है, चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। नाउ साइन से स्टार्ट कीजिए। देखिए आप एक सीक्वेंस में याद रखिएगा ना, तो फिर आपसे कभी गलती नहीं होगा, है ना। मिला जुला याद कीजिएगा तो गलत हो सकता है, कभी छूट भी सकता है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में अगर याद कर रहे हैं तो क्या होगा कि छूटने का संभावना और गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगा। साइन थीटा, यहाँ पर एंगल हमको थीटा लेना है क्योंकि रिफरेंस एंगल यहाँ ऑलरेडी दिखा दिया है कि थीटा है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 5x, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं AB बाय AC। देखिए जब इसका और इसका रेशियो लिखेंगे x तो कट जाएगा, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं 5/13 cos थीटा। तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा BC
बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC, यानी 12/13 10 10 थीटा। तो 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB बाय बेस कितना हो जाएगा BC, मतलब 5/12। अब देखिए साइन कॉस 10, है ना, तो इसी को हम चाहेंगे तो उलट के और 3 ठो लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो इसके थ्रू भी लिख सकते हैं और उलट के भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट लिखना है, लिखिए 10 कॉट, कॉट तो दिया हुआ नहीं, कॉट नहीं दिया हुआ, तो कॉट थीटा। तो देखिए कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा। तो 10 यहाँ लिखा हुआ 5/12, तो कॉट लिखने के लिए आप इसी को उलट दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा 12/5। देखिए कॉट के बाद हम लिखेंगे सेक, लेकिन सेक यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, तो सेक को छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है ऑल अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, यानी ये जो है इसको छोड़ करके बाकी जो बच रहा है उसको लिखना है। तो जब कॉट ये सेक दिया हुआ है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कॉट के बाद सेक हटाइए, फिर कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा, है ना। तो देखिए साइन थीटा आया हुआ है 5/13, तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 13/5। देखिए क्या ठो निकल गया, देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 ठो निकल गया, एक ठो दिया हुआ था, टोटल 6 हो गया ना। यही आपका आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, चलिए इसको लिखिए। हाँ देखिए बाबू, हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बाबू ध्यान से समझिए, एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है एक्यूट एंगल्स है। क्या है एक्यूट एंगल्स है, और सच दैट cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो एक्यूट एंगल है ना उसको हम लोग अलग अलग ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल है अलग अलग ट्रायंगल में, जैसे हम लोग देखते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ले लिए, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। हम लोग को दो ठो एक्यूट एंगल लेना है, यानी ए और बी, और ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में हम डाल रहे हैं। पहले इसी को हम लोग दे लेते हैं, यहाँ ए दे देते हैं और यहाँ बी दे देते हैं। अब यह बाकी जो बच गया आप कुछ भी दीजिए अपने मन से, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज पी दे देते हैं, यहाँ पर क्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या दे दे बताइए, पी क्यू दे दिए, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं बी, ये सी दे देते हैं और ये डी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का ये राइट एंगल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं, इसमें ए और ये बी जो है वो एक्यूट एंगल बना लिए हैं। ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम लोग दो ठो ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए, और यहां पर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ए और राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, क्यू पर बना लिए। और उसके बाद फिर एंड इन ट्रायंगल सी डी बी, राइट एंगल एट कहां पर, एट हम लोग डी पर बना लिए, ठीक है। दो ठो ट्रायंगल लिए और दोनों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लिए, और यहाँ क्यू और डी पर राइट एंगल बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सब, ये जो है वो एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल के लिए कि cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। यानी हम लोग के पास दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए, ड्रॉ किए हैं, है ना। और उसमें हम लोग मतलब हम लोग जो दिया हुआ था वो लिख लिए कि ये होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दिखाना है ये एंगल और ये एंगल क्या है बराबर है, ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देंगे सिमिलर कर देंगे। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। यानी हम लोग का मेन टारगेट क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और यहाँ पर सिमिलर हम लोग करेंगे
तो यहाँ पर हम लोग तीनों साइड को प्रोपोर्शन में दिखा देंगे, यानी तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन में आ गया तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। और जैसे सिमिलर हुआ वैसे हम लोग वहां से एंगल बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो जो हम लोग के पास दिया हुआ उसी से ना हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए cos a, तो cos a का यहाँ लिखिए, देखिए a हमारा इसमें है ना, इस ट्रायंगल में ना, तो cos a लिखिए, cos a क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा इसके अनुसार से, ये हमारा हो जाएगा QA, या AQ लिख सकते हैं, QA लिखिए, QA लिखिए, QA बाय PA, PA, PA। यहाँ से cos b लिखिए, तो b लिखने के लिए, cos b लिखने के लिए हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो cos b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी DB बाय CB, है ना। CB लिखिए, BC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जिस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये हो गया। अब आप एक बात जरा गौर कीजिए, ठीक है, QA और PA यही ट्रायंगल में है दोनों, और ये दोनों है यही ट्रायंगल में है दोनों। हम चाहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाए, साइड रेशियो में आ जाए। तो एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं, खाली इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर QA और इसके नीचे ले आएंगे DB, और PA को इधर भेज देंगे PA बाय CB, कोई दिक्कत है। अब देखिए तो यहाँ से क्या हुआ, QA बाय DB, QA DB, देखिए तो इसका रेशियो बन गया, है ना। और यहाँ से क्या हुआ, PA बाय CB, PA CB, देखिए इसका और इसका रेशियो बैठ गया, इसका रेशियो बैठ गया। खाली ये और ये रेशियो हमको निकालना है ना। तो यानी कि इसका रेशियो जितना है उतना ही इसका रेशियो है ना, यानी दो साइड का रेशियो बराबर हो चुका है ना, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। खाली तीसरा भी जहां बराबर हुआ कि क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो तीसरा हम लोग देखते हैं कि कितना है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, बोलिए बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ देखिए ये और ये दो चीज बराबर है, बाबू ध्यान से सुनिए, ये दो चीज क्या है, बराबर है ना। ये दो क्वांटिटी बराबर है, तो बराबर होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू के बराबर होगा ही, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं सपोज हम k के बराबर, कितना के बराबर, k के बराबर, यानी बोल दिए कि इसका वैल्यू जो सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, और वो दोनों नंबर बराबर है, तो इसलिए मान लिए कि वो k के बराबर है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो दो साइड का रेशियो मेरा बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा साइड का रेशियो निकाल के देखते हैं कि वो भी k के बराबर है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो बच गया है, कौन बच गया है, PQ और CD, है ना। अब हम लोग लिखेंगे PQ बाय CD, इसका रेशियो हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है, इसका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो देखिए PQ निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, है ना। तो PQ लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो बाबू क्या होगा बताइए तो, PQ का वैल्यू कितना होगा, PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर, PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लिखा गया PQ का वैल्यू। अब बोलिए इसका वैल्यू लिखिए, तो CD का वैल्यू कहां पर है, CD का वैल्यू ये है, क्या लिखाएगा, CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या लिखाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करके लिखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और मतलब इसमें ये और भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा बनेगा और समझने लायक भी है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए PA यहाँ पर हम लोग एक, यानी कि यहाँ पर ये बट्टे में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो किसी एक क्वांटिटी में हम लोग खाली चेंज करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि चेंज करके दोनों जो है रूट के अंदर एक ही जैसा क्वांटिटी आ जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, PA है ना, PA। तो अगर हम PA का वैल्यू निकालेंगे यहाँ के अनुसार से, देखिए PA का वैल्यू निकालिए, तो PA देखिए यहाँ पर है, तो इधर भूल जाइए, खाली इतना लीजिए, इतना। तो PA का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, CB इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो PA के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PA के जगह लिख सकते हैं CBK का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, CBK का स्क्वायर। PA के जगह हम लिख सकते हैं CB स्क्वायर K स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह हम QA का वैल्यू निकाल सकते हैं,
तो जब क्यू ए का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये क्यू ए और ये वाला पकड़ेंगे, इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्यू ए का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे डीबी स्क्वायर, डीबी स्क्वायर के स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, बटे। देखिए अब इसको नीचे को, ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, तो हम ऊपर में चेंज कर दिए तो नीचे में चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर। अब बताइए बाबू, देखिए के स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों को हम रूट से बाहर निकालेंगे, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, इसको काफी एक्सटेंडेड रूप में बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये के स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, और अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए के स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो के बचेगा, है ना, तो रूट से बाहर निकलेगा तो के बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर बटे रूट सीबी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर। देखिए ये दोनों एक ही क्वांटिटी बन गया ना बाबू, है ना। अब ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ क्या बचा, के बचा, है ना, क्या बचा, के। अब बताइए ये रेशियो के बराबर, ये भी रेशियो आ गया के बराबर, है ना। तो फाइनली ये क्या हो गया, सब आपस में बराबर हो गया ना। इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, यानी ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से तीनों बराबर हो गया कि नहीं, है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो देखिए तीनों आपस में बराबर हो गया। तो तीनों आपस में बराबर हो गया तो क्या हो गया, क्यू ए बाय डी बी बराबर पी ए बाय सी बी बराबर, देखिए बाबू ये बराबर हुआ, और क्योंकि ये भी के बराबर है तो पी क्यू बाय सी डी, है ना, पी क्यू बाय सी डी भी बराबर हो गया ना, कोई दिक्कत है। अब बताइए तीनों साइड, अभी आप लोग को हम समझाए थे कि तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन में दिख जाए, देखिए तीनों साइड है ना प्रोपोर्शन, तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन में दिख जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाता है। इसका मतलब यहां से आप लोग को पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, है ना। तो ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर, सी डी बी के सिमिलर हो गया, ठीक है। और सिमिलरिटी का बहुत सारा कंडीशन होता है, सिमिलरिटी का और भी कंडीशन है, लेकिन यहां पर कौन सा कंडीशन लगा, साइड प्रोपोर्शन हुआ, तीनों साइड, तो इसीलिए हुआ बाय एस सिमिलरिटी। कौन सा सिमिलरिटी से हुआ, एस, तीनों साइड प्रोपोर्शन में है ना, एस सिमिलरिटी, तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उठा लीजिए दो एंगल, कौन कौन मिल रहा है, ए के बराबर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो यहां से मिलेगा एंगल ए बराबर एंगल बी, यही हम लोग को प्रूव करना था। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, समझ में आया बाबू, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, देखिए बाबू एग्जाम्पल नंबर 2 में एक क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन है जो कि एकदम सेम वही क्वेश्चन के जैसा है जो अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे, ठीक है। सारा चीज एकदम बिल्कुल उसी के जैसा है ना। आप इसको चाहे तो आप बना सकते हैं, तो ये आपका जो है सो होमवर्क रहा, एक क्वेश्चन जो है आप इसको घर में बढ़िया से बना के आइए। कोई दिक्कत होगा तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा, और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे सिलेबस को।